राम राम। आप देख रहे हो मारी बोली मारी खबर। मैं आपके साथ तेज नैन मोर और इस बुलेटिन में सारे हरियाणा की खबर ठेठ देसी अंदाज में आपकी अपनी बोली हरियाणवी बोली में सुनावांगे। जेल कर्मचारियों की आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बड़ी सौगात दी है। नायब सौगात दी है जेल वार्डना ने पुलिस का सामान भत्ता दिया जाएगा। करनाल पहुंचे थे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और इस मौके पर उनने यह बड़ी घोषणा करी है। सीएम सैनी ने ऐलान कराया कि ईब पुलिस का सामान जेल जो वार्डन है उनने भी भत्ता दिया जाएगा। सीएम जेल अकादमी के दीक्षांत समारोह में पहुंचे थे और इस मौके पर उन्होंने कहा कि ईब वार्डन तय एडवार्डन बन खातर कम टाइम लगेगा। 20 साल की बजाय ईब 18 साल में प्रमोशन हो जाएगा। शर्त यह है कि वार्डन का रिकॉर्ड बढ़िया होना चाहिए। साथियों, मेरे संज्ञान में ये लाया गया कि वार्डन से हेड वार्डन बनने में सामान्यतः 20 वर्ष से अधिक का लंबा समय लग जाता है। मैं अच्छे सेवा रिकॉर्ड वाले आज ये घोषणा करता हूं कि अच्छे सेवा रिकॉर्ड वाले वार्डों को 18 वर्ष की सेवा के बाद एग्जेम्प्टी हेड वार्डन बनाने की आज मैं घोषणा करता हूं। आज मैं इस विसंगति को भी दूर करने के लिए जेल वार्डन व हेड वार्डन के भत्तों को भी पुलिस विभाग पुलिस कांस्टेबल को मिलने वाले भत्तों के समान करने की घोषणा करता हूं। लगा है कि हरियाणा कांग्रेस ने हार के बाद भी कोई सबक नहीं लिया है और जुत्तम पजारी भी चल रही है। सद्भाव यात्रा पंचकुला पहुंची थी। सद्भाव यात्रा तय कांग्रेस के नेताओं ने दूरी बनाई। इस बात पर ब्रजेंद्र सिंह खासे नाराज नजर आए और नेता की दूरियां तय। कांग्रेस नेता ब्रजेंद्र सिंह ने कहा कि 3 चुनाव हार लिए, इसे हालात रहे तो 30 और हार जाएंगे। कांग्रेस नेताओं की आदत खराब हो रही है। हरियाणा में संगठन ना होने की वजह से आदत खराब हुई है। या तो संगठन बढ़ाया ही नहीं या संगठन बढ़न नहीं दिया। जड़ा संगठन को नहीं ओड़ा पदाधिकारी को नहीं और इसे तय कांग्रेस कमजोर हुई है। अब संगठन बन गया है तो आदत भी बदल जाएगी, लेकिन इसमें टाइम लगेगा। आदतें खराब होगी पिछले कुछ साल में और उन आदतों के खराब होने का मुख्य कारण यह था कि यह संगठन नहीं बना। अब नहीं बना कह लीजिए या नहीं बनने दिया गया कह लीजिए, तो जहां संगठन नहीं होता वहां पर धड़े और गुट बनते हैं और फिर पदाधिकारी नहीं वहां टिकटार्थी बचते हैं। तो ये एक हमारे क्या कह सकते हैं, कहीं ना कहीं ये चीज बैठ गई है। तो उस आदत को बदलने में थोड़ा समय तो लगेगा। 3 इलेक्शन जा चुके हैं। ये चीज कोई परमानेंट नहीं होती कि 2 दलों के बीच में ही चलती रहेगी। लोकदल गायब हो गया ना एकदम से। नहीं तो हरियाणा का तो बड़ा पिछले 50 साल की राजनीति जो थी वो कांग्रेस और लोकदल की थी। तो आदमी को कभी इस गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए कि आप जिस स्थिति में आज हो उसमें तो बने ही रहोगे। बीजेपी से आपको मुकाबला यदि करना है तो आपको बहुत सोच समझ के चलना पड़ेगा। ये हठ धर्मिता की जो राजनीति है, हरियाणा कांग्रेस से नहीं बल्कि बीजेपी में हालात कुछ ज्यादा ठीक नहीं है। बराड़ा बनाम बबली की लड़ाई छिड़ रही है। सुभाष बराड़ा ने देवेंद्र बबली पर निशाना साधा है और लिविंग इंडिया न्यूज के स्पेशल शो हरियाणा की बात में उनने निशाना साधा क्या कि मेरी तरफ तक कदे उनका बारे में कोई भी बयान नहीं आया। बीजेपी की मजबूती देखकर बबली चुनाव लड़न आए थे और खातर बबली ने इससे पहला बिना नाम ले सुभाष बराड़ा पर निशाना भी साधा था। इसे का जवाब लेने खातर लिविंग इंडिया के स्पेशल शो में सुभाष बराड़ा तक सवाल पूछा गया था और जिद उनने बबली पर निशाना साधा। कि मेरी तरफ से तो कभी ऐसी बात हुई नहीं। जो व्यक्ति बात करता है जवाब तो उसी को देना पड़ेगा ना। मेरी तरफ से कभी कोई बात सुनी आपने? जब से मैं सार्वजनिक जीवन में हूं, जब से मैंने चुनाव लड़ना शुरू किया है, 2005 में मेरा पहला चुनाव था, उसके बाद से लेकर के आज तक संबंधित व्यक्ति जिसकी आप चर्चा कर रहे हो उससे लेकर के और कोई भी राजनीतिक पार्टी का राजनीतिक इस प्रकार का व्यक्ति है, मैं कभी किसी के साथ पर्सनल होता नहीं हूं। देखिए, लड़ाई होती है, विचारों की लड़ाई होती है, मुद्दों की लड़ाई होती है। राजनीति में कभी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं होती है। मैं इस मत का हूं, जो इस मत के दूसरी तरह से या दूसरी तरफ काम करते हैं, इस मत के विपरीत काम करते हैं,
सवाल उनसे करिए आप, मेरे से तो सवाल करने का औचित्य नहीं है कोई। लेकिन वो अपनी हार का ठीकरा बिना नाम लिए, नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने हार का ठीकरा आप पर फोड़ा। ठीक है, हारे तो हम भी हैं। कोई व्यक्ति आज चुनाव लड़ने के लिए आता है और जो पार्टी आज उदय पर दिखाई देती है, सर्वोच्च पर दिखाई देती है, वो समय अलग है। लेकिन सुभाष बराला उस समय चुनाव लड़ने लगा था, भारतीय जनता पार्टी का काम करने लगा था, तब लोग कहते थे भारतीय जनता पार्टी के लोग तो पागल हैं। बिल्कुल सही बात है। हम तो 2005 में 9 में कोई सोचता था चुनाव लड़ने की क्या सुदेश जी? बिल्कुल। हम तो उस समय से चुनाव लड़ते आ रहे, हारते आ रहे, हमें तो पता था कि हारेंगे ही, इसलिए हार जीत की चिंता क्यों करनी? अब हार है तो हार है, जीत है तो जीत है, ये तो लोगों का मत है, लोग मत देंगे तो जीतेंगे, नहीं देंगे तो हारेंगे। देवेंद्र बबली जैसे नेता क्या बीजेपी की मजबूती देकर, अपना फायदा देकर ही पाला बदल कर यहाँ आए, आप ये कहना चाहते हैं? देखिए, मैंने जो कहना था मैंने कहा है, इससे ज्यादा मैं इस विषय के ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहता। अरीब हरियाणा सरकार और खेल विभाग हरियाणा के जो स्टेडियम है उन पर भी आगे जाकर एक्शन मोड में नजर आवेगी। आपने स्टेडियम के हादसा न लेकर हरियाणा सरकार अलर्ट होगी। स्टेडियम हादसा न लेकर हरियाणा सरकार की सतर्कता आगे आने वाले दिनों में दिखेगी। डिप्टी डायरेक्टर की 2 जिला में ड्यूटी लगाई गई है। खेल मंत्री गौरव गौतम ने आज बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बारे में जानकारी दी। कहा कि रिपोर्ट पर जल्द काम शुरू किया जाएगा। स्टेडियम का सुधारीकरण जल्दी शुरू किया जाएगा। 114 करोड़ रुपया तय स्टेडियम का फिर तय थोड़ा सुधारीकरण किया जाएगा। इससे पहले आपने बताया था कि पिछले साल 2 होनहार खिलाड़ियों की दर्दनाक मौत हुई थी और ठीकरा सारा खेल विभाग पर, सरकार पर फूटा था। इससे कई सवाल भी खड़े हुए थे। ईब खेल मंत्री गौरव गौतम की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा गया कि स्टेडियम की हालत सुधारी जाएगी। 114 करोड़ का बजट रखा गया है। बकायदा अधिकारियों की भी ड्यूटी लगाई गई है और रिपोर्ट उन तक तलब करी जाया करेगी। उसकी अभी हर डिप्टी डायरेक्टर की 2-2 जिलों की ड्यूटी दी है, उसकी जिम्मेदारी सबको सौंपी है और खेल विभाग शिक्षा विभाग से, पंचायत विभाग से अंडरटेकिंग ले कि उसकी देख रख रखाव ठीक से हो रहा है, उसकी जिम्मेदारी। और हमने स्टेडियमों की इसको देखते हुए स्टेडियमों के लिए, उनके सुधारीकरण के लिए 114 करोड़ रुपया सरकार ने तभी पीडब्ल्यूडी विभाग को आवंटित किया था। उसमें से आधे के करीब पैसा लग चुका है और आधा प्रोसेस में है। हमने 114 करोड़ से हमारे खेल स्टेडियमों का सुधार हो। 42 खेल स्टेडियम है, उसमें मार्च तक की उसकी डेडलाइन है कि पीडब्ल्यूडी विभाग उनको ठीक कर दे। उनको पैसा हमने दे चुके हैं। और आज हरियाणा के डीजीपी अजय सिंघल का भी बयान सामने आया है। पद संभाले डीजीपी ने 1 महीना पूरा हो लिया है। डीजीपी ने बताया कि 1 महीने में के करया है। लेखा जोखा पूरा मीडिया का सामने दरिया, क्योंकि जनवरी में क्राइम पे काफी कंट्रोल रहा है और पिछले साल के मुकाबले 8.3% की कमी आई है। रेप के जो मामले हैं उनमें 55% तक की कमी आई है। डीजीपी अजय सिंघल ने के कुछ और किया, वो आपने सुनावांगे। जनवरी महीने में हरियाणा पुलिस ने जितना क्राइम रिकॉर्ड किया है उसमें पिछले साल के कंपैरिजन में तकरीबन 8.3%, 8.3% की कमी आई है। और इसमें जो मेन हेड्स हैं, जिसमें वायलेंट क्राइम में अगर देखें तो ग्रीवियस हर्ट में 45% की कमी आई, अटेम्प्ट टू मर्डर में 29% की, मर्डर 15% कम हुए, डकैती में 77% की कमी आई है, बर्गलरी 31%, स्नैचिंग 20%, रेप के से 55% की कमी आई है, अटेम्प्ट टू रेप पे 14% की रजिस्ट्रेशन कम हुई है। जो मोस्ट वांटेड क्रिमिनल की जो हमारी लिस्ट है उसमें हमने 17 एनकाउंटर में 26 काफी डेंजरस क्रिमिनल जो कि इनामी बदमाश थे उनको हमने अरेस्ट किया है। और कुल हमने पिछले महीने जनवरी 26 में 9,561 क्रिमिनल पकड़े, जिसमें से 810 हीनियस क्राइम में इन्वॉल्व थे, 450 प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर थे और 49 क्रिमिनल्स पे हमने इनाम रखा हुआ था। तो ये हमारा मेन डेटा है। इसके अलावा आर्म्स एक्ट और
और एनडीपीएस में भी हमने काफी रिकवरी की है। आज प्रदेश भर में कांग्रेस ने भी विरोध प्रदर्शन किया है। करनाल, फतेहाबाद और कलायत में कांग्रेस की तरफ से धरना प्रदर्शन किया गया। मनरेगा का नाम बदलने लेकर ये कांग्रेसी सड़कों पर उतरे, विरोध जताया गया कि मारा टेम में मनरेगा में 3 ठोस और जरूरी प्रावधान थे। मौजूदा सरकार ने वो तीनों प्रावधान खत्म कर दिए। मनरेगा का नाम भी बदल दिया है। आज मनरेगा में कई तरह की खामी है। बीजेपी ने गरीब लोगों तई खूब परेशान कर रखा है और मनरेगा के तहत भी गरीब लोग परेशान करे जा रहे हैं। केवल ये नाम ही नहीं बदला गया, इसका प्रारूप ही बदल दिया गया सारा, और सरकार की मंशा इसको ख़त्म करने की है। और आगे तो हमारा ये 1 महीना के पूरा ये हमारे जिला हेडक्वार्टर पे किया, हम लोगों ने गांव-गांव जाके भी लोगों को जागरूक किया है। और एक दिन का अपने उपवास भी रखा था बाबा साहब के पार्क के अंदर, और आज हमने ये बड़ा विशाल धरना किया है। ये आज हमारे पूरे इंडिया लेवल में धरने चल रहे हैं। आगे हमारा प्रदेश लेवल पे 4 बड़ी रैलियां होंगी, उसके बाद देश लेवल पे रैलियां होंगी। हम सरकार की नाक में दम कर देंगे। 3 थी बातें हमारे कानून में, एक तो रोजगार की गारंटी, दूसरी मजदूरी की गारंटी और तीसरी जवाबदेही की गारंटी। अगर कोई काम नहीं देगा तो उसकी जवाबदेही फिक्स थी। ये तीनों चीजें उड़ा दी सरकार ने। नाम रख दिया विकसित भारत, गारंटी रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण, बीबी ग्राम जी नाम रख दिया, और जो उसका कानून का जो मूल आत्मा थी उसको खत्म कर दिया। अब क्या है कि कब देना है काम, किसे देना है, कहां देना है और क्यों देना है, ये कौन डिसाइड करेगी? केंद्र सरकार डिसाइड करेगी। अब आप काम मांगने जाओगे तो 15 दिन के अंदर आपको काम नहीं मिलेगा। मैं कहना चाहूंगा ये हमारा प्रदर्शन मनरेगा को लेकर के था। जो हमारे मजदूर भाई हैं उनके साथ ज्यादती हो रही है। जो विश्व में कहीं भी ऐसा कानून नहीं था मनरेगा जैसा कि जिसमें गारंटी मिलती हो रोजगार की। अगर जो समय रोजगार नहीं दिया जाएगा तो जो मजदूरी है वो देने का काम केंद्र सरकार करेगी। आज इनने कह दिया भाई 60-40 का रेशियो कर दिया, 40 की राज्य सरकार, केंद्र सरकार 60 देगी। मैं ये पूछना चाहता हूँ, हरियाणा जो विकसित प्रदेशों में आता था कभी, उस पर 4 लाख करोड़ का कर्जा है, ये कहाँ से दे देंगे? आज ये मनरेगा के बारे में जो भाजपा सरकार ने महात्मा गांधी जी का नाम हटाने का जो मनरेगा से काम किया है, उसकी एवज में आज डीसी साहब को महामहिम के नाम ज्ञापन देने का काम किया है। जो 2004 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, सोनिया जी जब सरकार थी, उस टाइम में 100 दिन का कानून बनाने का काम किया था। हर गरीब को 100 दिन की गारंटी को रोजगार देने का काम करेंगे। जो आज भाजपा सरकार उस कानून को धूमिल करने का काम। अगली बड़ी खबर होडल तक है, जड़ा इनकम टैक्स विभाग ने बड़ी रेड करी है। बुधवार सवेरे 6 बजे कार्रवाई शुरू हुई, रात भर यह कार्रवाई चली है। आज सवेरे फिर इनकम टैक्स विभाग की रेड हुई। नेशनल हाईवे पर संदीप के मकान पर छापा मारा गया। टीम में 12 अधिकारी और कर्मचारी बताए गए कि शामिल हैं। बुधवार सवेरे 6 बजे तक टीम घर के भीतर मौजूद रही। संदीप प्रॉपर्टी डीलर्स है और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम करे है। संदीप फरीदाबाद में रवा है और ओडल में उसके माँ बाप रवा है। टीम ने घर के भीतर कागजात खंगाड़े, उनकी पूरी तरह से जांच पड़ताल करी। इस मामले में आगे कार्रवाई करी जा रही है। खबर अंबाला तक है, जड़ा शिक्षा विभाग ने एक बार फिर तक कई प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए हैं। शर्मसार करने वाली यह तस्वीर सामने आई है। अंबाला तक साहाखंड के राजकीय माध्यमिक विद्यालय पंडेल स्कूल में हालात घने खराब हो रहे हैं। जड़ा ना तो बड़का ने साफ पीने का पानी मिल रहा है और ना शौचालय की ठीक तरह तक कोई सुविधा है। स्कूल के पानी की टंकी में चमगादड़ और कीड़े पड़े हैं, जबकि छात्राओं खातर जो शौचालय है उस पर ताला लग रहा है। छात्राओं ने खुद आगे शिक्षा मंत्री तक मदद की गुहार लगाई है। ओड़े गांव के लोगों ने भी स्कूल की बदहाली पर नाराजगी जताई। सरपंच का कहना है कि उन्होंने स्कूल की हालत का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाला था, फिर भी शिक्षा विभाग की नींद नहीं टूटी और इस मामले में कोई एक्शन अभी तक नहीं लिया गया। सरपंच और जो स्कूल के छात्र छात्राएं हैं उनकी तरफ से एक बार फिर तय कोशिश करी गई है कि शिक्षा मंत्री तक ये मामला किसी तरह पहुंचे और इस पर कोई एक्शन लिया जाए। मेरा नाम रिया है और मैं गवर्नमेंट मिडिल स्कूल पंजाल से हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ
कि इस स्कूल में टीचर भी आने चाहिए। और जैसा कि आप सबने देखा ही होगा स्कूल के क्या हालात हो रहे हैं स्कूल के, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ पर अच्छे तरीके से पढ़ाई हो ना, यहाँ पर पढ़ाई होती है और मैम भी अपने कामों में बिजी रहती है और सर भी, तो हमें पढ़ने का ही नहीं मौका मिलता। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारे भविष्य का क्या। और अब हरियाणा स्टोरी। लाडवा विधानसभा दौरे पर रहे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जनता की शिकायतें सुनी। इस दौरान लोगों की समस्याओं के समाधान में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को जमकर फटकार लगाई। वहीं इस मौके पर पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुधा भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान लगभग 225 शिकायतों पर सुनवाई हुई और अधिकारियों को उनको तुरंत हल करने के दिशा निर्देश दिए गए। लाडवा दौरे पर रहे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जन शिकायतें सुनी, साथ में यह भी कहा कि किसी भी शिकायत पर अधिकारी लापरवाही बिल्कुल ना बरतें। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कुरुक्षेत्र जिले में अपनी विधानसभा लाडवा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जन सुनवाई कार्यक्रम में आम लोगों से सीधे संवाद किया और उनकी समस्याएं ध्यानपूर्वक सुनी। जन सुनवाई के दौरान बड़ी संख्या में लोग अपनी शिकायतें और मांगे लेकर पहुंचे। मुख्यमंत्री ने एक एक कर लोगों की बात सुनी और संबंधित अधिकारियों को समस्याओं का जल्दी और वक्त पर समाधान करने के निर्देश दिए। साथ ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लाडवा नगरपालिका के जूनियर इंजीनियर को जमकर फटकार भी लगाई। दरअसल सीवरेज लीकेज शिकायत पर समाधान न करने पर सीएम ने जेई को कहा कि आज शाम तक करके मुझे बता देना, अगर दोबारा शिकायत आ गई तो दिक्कत खड़ी हो जाएगी। इसमें तो किंतु परंतु कुछ है नहीं है, नहीं है तो बंद कर देनी चाहिए थी। 6 महीने से घूम रहा है, इसके वहां रेट पड़ गई। सर अगर तो 1 महीने के अंदर 1 महीने के अंदर उसका इलाज नहीं किया गया, आपको ध्यान में नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना, तो ध्यान में क्यों चक्कर कटवा रहा है। इसको आज शाम तक करके मेरे को बता, शाम तक हो जाना चाहिए। अगर दोबारा इसने बोल दिया तो दिक्कत खड़ी होगी। वहीं सीएम ने एक गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के टीजीटी हिंदी टीचर समीर कौशिक को सस्पेंड कर दिया। टीचर पर स्कूल की 7वीं क्लास की स्टूडेंट के साथ छेड़खानी करने के मामले में पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तार किया गया था। परिजनों की शिकायत के बाद सीएम ने टीचर को सस्पेंड करने के आदेश दे दिए। सभी को लेकर आज तक उसको सस्पेंड नहीं किया गया। उसको 10 में अंदर है सर, डीसी साहब को भी लिखा गया सर, एजुकेशन ऑफिसर को भी लिखा गया, डायरेक्टर को भी लिखा गया सर, और जितना सर आपके पास बैठे सभी नॉलेज में केस है सर। 36 हेडक्वार्टर लेवल पे ऐसा केस बना के भेज रखा है। ये गंभीर मामला है जो ये बता रहे हैं, उसको वो आपने चार्जशीट किया, उसको चार्जशीट के लिए ऊपर मेरे लेवल पे चार्जशीट नहीं है सर, हेडक्वार्टर लेवल पे सर, डायरेक्टर लेवल पे है सर चार्जशीट। पता करो उसको। कुरुक्षेत्र में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। कहा, कांग्रेस के पास मुद्दा नहीं है, कांग्रेस विकास की गति को रोकने में लगी हुई है। आज पीएम मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। देखिए, क्योंकि कांग्रेस के पास मुद्दा नहीं है और कांग्रेस जिस प्रकार से विकास की गति को रोकने में लगी हुई है, क्योंकि आज मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश गति से आगे बढ़ा है, आज आप देख रहे हैं पैसे को लेकर के, चाहे गांव में सड़कों को शहर से जोड़ने की बात हो, बड़े बड़े हाईवेज बनाने की बात हो, देश के अंदर चाहे रेलवे की कनेक्टिविटी, वंदे भारत जैसी हाई स्पीड आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित ट्रेन चलाने की बात हो, चाहे बहुत ज़्यादा संख्या के अंदर एयरपोर्ट बनाने की बात हो, गरीब व्यक्ति को लाभ पहुंचाने की बात हो, चाहे आयुष्मान कार्ड है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से किसान को सशक्त और मजबूत करने की बात हो, और चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बना करके देने की बात हो। अगर मैं हरियाणा की बात करूं, हरियाणा में लगभग हमने पिछले 11 वर्षों में 1,60,000 मकान बना करके देने का काम सरकार ने किया है। और लगातार चाहे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गैस का कनेक्शन देने की बात हो, और हमने जो योजना चलाई है हर घर हर गृहिणी
जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपये है, ऐसे परिवारों को 500 रुपये का गैस का सिलेंडर पहुंचाने की बात हो, और चाहे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अगर किसान का फसल का खराबा उस तक पहुंचाने की बात हो, लगातार सरकार निरंतर हर दृष्टि से किसान को सशक्त और मजबूत करने का काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने दुष्यंत चौटाला के बयान पर भी पलटवार करते हुए कहा कि दुष्यंत चौटाला फ्री हो गए हैं, जनता ने उन्हें फ्री कर दिया है, उनके पास काम नहीं है, कुछ भी बोल देते हैं। देखिए, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, दुष्यंत चौटाला फ्री है बेचारा और लोगों ने फ्री कर दिया, जनता ने फ्री कर रखा है ना। ये वो काम तो है नहीं, कुछ भी बोल दो, कहीं भी बोल दो, काम तो है नहीं है, काम तो छीन लिया उनके पास थे, क्योंकि काम करने के उनके जो तरीके थे वो लोगों ने नजदीक से देखे ना, उनका तरीका क्या था काम करने का, तो बाहर कर दिया, तो अब तो फ्री है, कुछ बोलते फिर आने भी बेचारे। ठीक, ये तो एक कहावत है ना कि आवा चुपकी डूमनी गावाड़ पताड़। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अपने विधानसभा क्षेत्र पहुंचे थे, जहां जन सुनवाई में उन्होंने आम जन की समस्याओं को सीधे सुना, उनका निपटारा किया और साथ में अधिकारियों से भी लोगों की समस्याओं को सुनकर उनके जल्द समाधान के निर्देश दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज। और स्पेशल रिपोर्ट के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।